Good morning, students. Students, we are discussing about the properties of different integrals, and today we will discuss about the last property of different integrals. This is the last property, but it is very useful in solving the questions of integration. So let's see the property. Before going to the property, first let us see what is even function and what is odd function. If f of minus x is equal to fx, then fx is called even function. It means अगर किसी फंक्शन में हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू फिर से fx के इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इवन फंक्शन है. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में अगर हम x को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. क्लियर. और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल ही आएगा. इट मीन्स एफ एक्स के इक्वल आएगा. तो इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, ये इवन फंक्शन है. क्लियर. ऐसे ही ये जी एक्स फंक्शन जो दिया गया है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसमें भी अगर हम क्या करते हैं, जी ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, बट क्योंकि स्क्वायर लगा है तो फिर से क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल ही मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू जी एक्स. तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स. तो जी इज ऑल्सो इवन फंक्शन, ये भी हमारा इवन फंक्शन है. क्लियर. और इस सेकंड क्या है आपका, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन एफ एक्स इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन. मतलब अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस साइन कॉमन मिल जाता है पूरे फंक्शन में, माइनस एफ एक्स आ जाती है वैल्यू, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन. जैसे कि ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x. अब इसमें अगर हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस एक्स. तो माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x. और माइनस साइन यहाँ से कॉमन मिलेगा, कॉमन ले सकते हैं. आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस 2x एंड एक्स क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू एफ एक्स. So we will get minus of fx. F of minus x is equal to minus fx. So here f is odd function. ऐसे ही अगर आप fx is equal to sin raised to the power 5x के लिए फाइंड करेंगे f of minus x की वैल्यू, तो इसमें भी क्या मिलेगा, माइनस एफ एक्स मिलेगा. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन हो जाएगा. क्लियर. तो सिंपल है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एंड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन एफ एक्स इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन. और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे आज की प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. अगर हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में गिवन है, लोअर लिमिट माइनस ए है और अपर लिमिट ए है, इस फॉर्म में अगर लिमिट्स हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर इस फॉर्म में हमारा गिवन इंटीग्रल है, लोअर लिमिट माइनस ए है, अपर लिमिट ए है, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 3x. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट वही रहेगी हमारी. ठीक है. एंड दिस कैन अगेन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स dx इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. तो अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो अभी हमने कहा था एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये एफ एक्स के इक्वल आएगी. तो यहाँ भी एफ एक्स हो जाएगा ये, और एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा. और ये 2 इंटीग्रल ऑपरेटर के पहले लिख लेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स dx. मतलब ये वैल्यू जो है ये यहीं से डिराइव हुई है. ठीक है. और अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एफ एक्स, और प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू डी एक्स, और 0 इंटू डी एक्स 0 हो जाएगा. तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ठीक है. तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हुआ तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. और अगर एफ एक्स जो है, एफ एक्स हमारा अगर इवन फंक्शन हुआ तो इसी इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स dx. क्लियर. अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं.
इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में कैसे इसको यूज़ करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू साइन रेज टू द पावर 7x dx। fx यहाँ पे क्या है? fx हमारे पास है साइन रेज टू द पावर 7x, और अगर इसमें हम x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस x से तो वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन रेज टू द पावर 7 माइनस x, और क्योंकि पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन रेज टू द पावर 7x, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ fx। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx मिल रहा है। इट मीन्स f इज ऑड, f इज ऑड फंक्शन। तो f ऑड फंक्शन है, और अगर f ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये किससे मैच कर रहा है? इंटीग्रल माइनस a टू a fx dx से मैच कर रहा है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम? 0। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन ऑड होगा और लिमिट्स इस फॉर्म में होंगी माइनस a टू a के फॉर्म में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रल की 0। तो इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, हम डायरेक्टली लिखेंगे 0 ही आएगा। आप सॉल्व करके निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में भी लिमिट्स हमारी इसी तरीके से हैं, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और फंक्शन क्या है? मॉड साइन एक्स dx। और इस केस में भी fx इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स है, और इसमें अगर हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से तो क्या हो जाएगा? मॉड साइन माइनस एक्स, इट विल गिव माइनस ऑफ साइन एक्स मॉडुलस ऑफ माइनस साइन एक्स। और क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो माइनस हो या प्लस हो अंदर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू किसके इक्वल आएगी? मॉड साइन एक्स के इक्वल ही आएगी, मतलब fx के ही इक्वल आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? fx मिल रहा है। तो हियर f इज इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, और जब फंक्शन इवन होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट वही रहेगी, और इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मॉड साइन एक्स dx। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस लगाने का कोई मतलब नहीं है, मॉड लगाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइनस का इंटीग्रल हमको पता है, वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और इसमें लिमिट पुट किया हमने 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की 2 आएगी वैल्यू। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos ax माइनस साइन bx का होल स्क्वायर। dx, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम स्क्वायर को ओपन कर देंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, एंड so we will get cos square ax plus sin square bx minus 2 sin bx cos ax dx।
क्लियर। और इसको हम इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। इंटीग्रल फ्रॉम -π to π cos स्क्वायर x प्लस इंटीग्रल -π to π sin स्क्वायर bx dx माइनस इंटीग्रल -π to π sin bx cos x dx। और ये हमारा -a to a इस फॉर्म में लिमिट्स है, तो मतलब इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है कॉस के ऊपर, ठीक है। तो f ऑफ -x करेंगे तो फिर से fx के इक्वल आएगा। ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये भी इवन फंक्शन है। और इसमें अगर हम x को रिप्लेस करते हैं -x से, तो साइन b -x क्या देगा, -sin bx, और cos a -x की वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि cos माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, तो cos ax के इक्वल आएगी। तो ये प्लस, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो -fx के इक्वल वैल्यू आएगी। तो ये क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ये प्लस रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रल -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम 0 लिख दे रहे हैं। और इन दोनों केसेस में क्योंकि इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π cos स्क्वायर ax dx। और इस केस में भी क्योंकि इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π sin स्क्वायर bx dx। और अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब फिर से हम cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो cos स्क्वायर ax के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2ax अपॉन 2 dx। और sin स्क्वायर bx को जब cos 2x वाले फॉर्मूले से चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 1 माइनस cos 2bx अपॉन 2 इंटीग्रल 0 to π dx। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आप। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है ये, और 2 कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, so we will get x plus integral of cos 2ax is sin 2ax upon 2a। here a is some integral constant, ठीक है, a कोई इंटीजर है और ये कांस्टेंट है। इस पे लिमिट पुट कर देंगे हम 0 to π, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x, और cos 2bx का इंटीग्रल क्या आएगा, sin 2bx अपॉन 2b। और इसमें भी लिमिट रखेंगे 0 to π। और अब अगर इसमें पुट करते हैं अपर लिमिट, तो वैल्यू क्या आएगी, पाई प्लस साइन 2a पाई अपॉन 2a माइनस 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 आएगा, और साइन 2a इंटू 0, साइन 0 भी क्या हो जाएगा, 0। लोअर लिमिट में पूरी वैल्यू 0 मिलेगी। और सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट में पाई माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b, और लोअर लिमिट में वैल्यू क्या आएगी, 0। और क्योंकि ये एक कोई यहाँ पे इंटीजर है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तो साइन की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ भी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई। तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज आई इज इक्वल टू 2 पाई। तो इवन ऑड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूजफुल है इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल, वहाँ पर जहाँ पर लिमिट इस फॉर्म में हो, -a to a।
अगर इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाएगा, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, और फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इंटीग्रल की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। क्लियर? So based on the property which we have discussed today, these are some questions. Solve these questions. Thank you.